मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। आत्म साक्षात्कार होने से पहले, ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले घटादि का बाद न होने के कारण से घटादि विषयक ज्ञान भी प्रमा ही है, ऐसा कहा। अनधिगत अबाधित दीपिका का अर्थ क्या? अर्थ दीपिका, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ का प्रकाशन करने वाली। दीपयति इति दीपिका, अर्थस्य दीपिका, अर्थ दीपिका। जो वेदांत परिभाषा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अर्थ का प्रकाशन करने वाली है, अर्थ दीपिका ये कहेंगे। अबाधित, अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था कि घटादि विषयक जो ज्ञान है वे तो बाधित विषय वाले होने के कारण से वो लक्ष्य ही नहीं है जी। तो इसलिए उसमें अव्याप्ति दोष का कथन करना और उस अव्याप्ति दोष के निराकरण के लिए प्रयास करना दोनों भी उचित नहीं है। सिद्धांत ने कहा कि ऐसा नहीं है, व्यवहार दशा में यह अबाधित ही है जी। बाद में भले इनका बाद हो, तो अबाधित पद से संसार दशा में अबाधितत्व विवक्षित है। घटादि प्रमा में अव्याप्ति नहीं है, इस प्रकार से कहा गया। मतलब अव्याप्ति किस प्रकार से आई थी कि घटादि का तीनों कालों में, घटादि में तीनों कालों में अबाधितता का अभाव होने के कारण से, कालत्रय में अबाधित नहीं है घटादि, तो कालत्रय में अबाधित न होने के कारण से घटादि विषय ज्ञान में अव्याप्ति होगी, क्योंकि अबाधितत्व घटित लक्षण घटादि में नहीं है। ठीक है, घटादि में अबाधितता है, जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अबाधितता है, लेकिन कालत्रय में अबाधितता है नहीं, तो उसमें अव्याप्ति होगी। तो सिद्धांति ने समाधान किया कि नहीं, हमें अबाधित शब्द से कालत्रय में अबाधितता इष्ट नहीं है, अभी तो संसार दशा में अबाधितता ही कहने के लिए विवक्षित है, और वह घटादि में है, इसलिए घटादि विषयक ज्ञान में अव्याप्ति नहीं है। ये विचार हो गया प्रमा का। अब जब प्रमा और प्रमाण की चर्चा हो चुकी है, वैसे तो प्रमाणों को ही बताना था मुख्य रूप से, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार से होता है मोक्ष, और ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के लिए साधन होते करण, मतलब प्रमाण। तो उन्हीं प्रमाणों की चर्चा ही हमको करनी थी। प्रमाण के लक्षण का घटक जो प्रमापद था, उसकी व्याख्या अभी तक चल रही थी। अब प्रमा के लक्षण की चर्चा हो गई, तो प्रमात्व समझ में आने से प्रमात्व से घटित प्रमाण का लक्षण भी समझ में आ जाएगा। प्रमाकरणम प्रमाणम, वो प्रमाण कितने प्रकार के हैं, तो वो अभी प्रमाणों के प्रकारों की चर्चा आज करनी है हमें। वेदांत शास्त्र में कितने प्रमाण माने जाते हैं। गुरुजी, ये जो पंक्ति आई थी ननु सिद्धांते घटादेहि मिथ्यात्वेन, मतलब यहाँ पर दो हेतु है या एक ही हेतु है? घटादि में मिथ्यात्व होने के कारण से बाधितता है, बाधितत्व में मिथ्यात्व हेतु है, मुख्य रूप से बाधितत्व ही हेतु है। घटादेहि बाधितत्वात्, घटादि में बाधितता होने के कारण से, घटादि का बाध होने के कारण से। तो घटादि का बाध क्यों होता है? मिथ्या होने के कारण से।
घटादय बाधिताः मिथ्यात्वात्, घटादि बाधित हैं, क्यों? क्योंकि मिथ्या होने के कारण से, और बाधित है इसलिए घटादि विषय ज्ञान प्रमाण कैसे हैं? मतलब हेतु को सिद्ध करने के लिए पहले मिथ्यात्व यह पद दिया है, हेतु भी सिद्ध होना चाहिए ना। यदि पक्ष में हेतु न रहे तो फिर तो स्वरूपा सिद्धि दोष आता है। तो हमें में घटादि विषय के ज्ञान में परमात्म सिद्ध करना है, तो उसके लिए तो अबाधितता चाहिए, और घटादि में तो बाधितता है। घटादि कैसे है? बाधित है। घटादेह ऐसा करेंगे, घटादि विषयकम ज्ञानम अप्रमा बाधितत्वात्। घटादि विषय का ज्ञान प्रमा नहीं है, क्यों? क्योंकि घटादि बाधित होने के कारण से। बाधित विषय का ज्ञान प्रमा नहीं होता है। लेकिन घटादि बाधित है, कैसे पता चला? घटादि में बाधितता है, ये कैसे निश्चय हो गया? मिथ्या होने के कारण से। घटादि में घटादय बाधिताः कस्मात्? मिथ्यात्वात्, रज्जु सर्पवत्। तो मिथ्यात्व हेतु से बाधितत्व की सिद्धि होती है, और बाधितत्व होने के कारण से घटादि ज्ञान में प्रमाणत्व कैसे है, ये पूर्व पक्षी की शंका है। तो गुरुजी यहाँ पर मिथ्यात्व की तो फिर क्या कहेंगे? मिथ्या यानी जिसका बाद हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। अब ये क्या है? मिथ्या का लक्षण ज्ञान के द्वारा जिसके अभाव का निश्चय होता हो, अधिष्ठान के साक्षात्कार से जिसके अभाव का निश्चय होता हो, उसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का एक लक्षण तो है कुछ, अब इसमें होगा तो असंभूत विषय। यद असद भासमानम तन्मिथ्या स्वप्न गजादिवत, ये तो है प्रसिद्ध पंक्ति है, जो न होने पर भी दिखाई देता है। यद असद भासमानम, जो नहीं है प्रतीत होता है, उसे मिथ्या कहते हैं, स्वप्नस्थ गजादि के समान। ये पंक्ति भी पर्याप्त है। योग में ना असंभूत विषय प्रयोग, असंभूत विषय प्रयोग, क्या क्या बोल रहे, कुछ पता नहीं लग रहा है। असंभूत विषय प्रयोग है ऐसा कुछ। असंभूत विषय प्रयोग, ये यही असद भासमानम, जो न होने पर भी प्रतीत हो, उसे मिथ्या कहते हैं, स्वप्न के हाथी आदि के समान। तो ये घटादिक पदार्थ मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या है? न होने पर भी दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ है क्या? नहीं है, लेकिन दिखते हैं। जो न होने पर भी दिखाई दे उसे मिथ्या कहते हैं। लेकिन गुरुजी वेदांत में तो व्यावहारिक सत्ता का स्वीकार किया है, व्यावहारिक सत्ता में तो घटादि सत्य ही है। तो कौन नहीं कह रहे? व्यावहारिक सत्य है और वस्तुतः मिथ्या है, तो इसमें क्या अंतर है? क्या क्या मतलब उसमें विरोध है क्या? स्वप्न पदार्थ स्वप्न में सत्य है, जागृत काल की दृष्टि से मिथ्या है, क्या इसमें विरोध है? नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सब मिथ्या है, वस्तुतः सब मिथ्या है, और व्यवहार के अंतर्गत व्यावहारिक सत्यता है। पारमार्थिक सत्यता नहीं है, व्यावहारिक सत्यता है, इसका कोई विरोध नहीं है ना। दोनों का विषय अलग अलग हो रहा है। इसलिए घटादि मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण से बाधित है, और बाधित होने के कारण से घटादि विषयक ज्ञान प्रमाण कैसे है, इस प्रकार की शंका है। तो गुरुजी घटादि बाधित है, तो आपने कहा था कारण के साथ कार्य की निवृत्ति। तो घटादि का कारण मिट्टी, मतलब उसके साथ उसकी निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, निवृत्ति उसके साथ ही होती घटादि की। सोपाधिक भ्रम है तब तक जगत दिखता है भले ही, ये कल भी शंका थी, बताया था। अधिष्ठान के साथ कार्य की, उपादान कारण के साथ कार्य की निवृत्ति को बाध कहते हैं। स्वरूप साक्षात्कार होने पर घटादि का मिट्टी के साथ निवृत्ति हो जाती, घटादि की निवृत्ति हो जाती, तो इसका मतलब क्या है? जैसे सर्प की रज्जु के अज्ञान के साथ निवृत्ति हो जाती है रज्जु के ज्ञान से, तो सर्प नहीं है, सर्प दिखता नहीं है। तो स्वरूप साक्षात्कार से यदि व्यावहारिक पदार्थ मात्र की कारण के साथ निवृत्ति हो जाए तो इनकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। प्रतीति तो होती है, उसका कारण है
कि ये सोपाधिक भ्रम है, या उपाधि जब तक रहेगी तब तक जगत दिखाई देता रहेगा, लेकिन अंतर है, पहले हमारी दृष्टि अलग है और अभी हमारी दृष्टि अलग है उसकी तरफ देखने की। ये ज्ञानी का कोई बिगाड़ नहीं सकता ये जगत, क्योंकि उसने समझ लिया है कि ये वस्तुतः है नहीं, लेकिन प्रारब्ध कर्म है, तो इसके कारण से जगत दिखाई दे रहा है। जगत का मतलब विक्षेप है। तो ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट किया है। अज्ञान नष्ट होने से आवरण तो नष्ट हो गया, दोनों प्रकार का आवरण, लेकिन विक्षेप है। ये विक्षेप प्रारब्ध कर्म का कार्य है। प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक ये जगत भले ही दिखाई दे, लेकिन उसकी निवृत्ति हो चुकी है। वस्तु दृष्टिया ज्ञानी के लिए ये जगत नहीं है, कारण के साथ ये नहीं है, है नहीं वस्तुतः। तो दिखता है तो इसलिए दिखता है कि वो उपाधि मौजूद है। शरीर जब तक रहेगा तब तक जगत दिखता रहेगा, फिर भी उसमें अंतर है, दिखने पर भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रमाण की चर्चा भी हमें करनी है कि प्रमाण कितने हैं। एवं लक्षण लक्षित प्रमाकरणम प्रमाणम कतिविधम इति अपेक्षायाम आह। इस प्रकार के लक्षण से लक्षित जो प्रमा का करण है, कैसे लक्षण किया है प्रमा के करण का, क्या लक्षण है प्रमा के करण का? प्रमाकरणम प्रमाणम, ये इस प्रकार के लक्षण से लक्षित जो प्रमा का करण है। एवं लक्षण लक्षित, इस प्रकार के लक्षण से जो लक्षित किया गया, ऐसे जो प्रमा ज्ञान का करण है उसे प्रमाण कहते हैं। और वह प्रमाण कतिविधम, वह प्रमाण कितने प्रकार का है, प्रमाण में कितने प्रकार है। इति अपेक्षायाम आह, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं। तानि च प्रमाणानि षट्, वे प्रमाण कितने हैं? 6 है। प्रत्यक्षानुमान उपमान आगम अर्थापत्त्यनुपलब्धि भेदात्। प्रत्यक्षंच अनुमानंच उपमानंच आगमश्च अर्थापत्तिश्च अनुपलब्धिश्च। प्रत्यक्षश्च ऐसा करना है, प्रत्यक्षानुमानोपमानागमार्थापत्त्यनुलब्धयः तेषां भेदः तस्मात्। तो इन 6 प्रकार से प्रमाण 6 है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि भेद से प्रमाणों में 6 प्रकार है। अब इस प्रमाणों के संख्या के बारे में विवाद है। भिन्न भिन्न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्न भिन्न संख्या बताते हैं। प्रत्यक्षम एकम इति चार्वाकः, चार्वाक जो लोकायतिक मत है, जो लोक में प्रसिद्ध है, जो चक्षुर्वै सत्यम, जो चक्षु का विषय हो वही सत्य है, इस प्रकार से मानने वाले जो चार्वाक है उनके मत में एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम एकम इति चार्वाकः, यदि इंद्रिय का विषय है तो हम उसे मानते हैं, जो इंद्रिय का विषय नहीं है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे ये चार्वाक मत है। प्रत्यक्षानुमानेति कणाद सुगत मतानुयायिनः, प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे 2 प्रमाण है, ऐसे कणाद के अनुयायी और सुगत के अनुयायी। सुष्ठुगतम ज्ञानम यस्य बुद्धस्य स बुद्धः सुगतः, सुगत यानी बुद्ध, वही तो कह रहे हैं ना, सुष्ठु ज्ञान है जिनका, से जो ज्ञानी है, इस प्रकार से उनका नाम है एक सुगत, बुद्ध का, भगवान बुद्ध का। तो कणाद और बुद्ध भगवान, इनके मत के जो अनुयायी है, इनके मत का जो अनुकरण करने वाले हैं, इनको जो स्वीकार करने वाले हैं, तो वे कहते हैं प्रत्यक्षानुमाने, प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे 2 प्रमाण हैं, ये लोग कहते हैं वैशेषिक शास्त्रकार और बुद्ध के अनुयायी, ये प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं। शब्देन सह त्रीणीति सांख्याः, और शब्द के साथ 3 प्रमाण। गुरुजी चार्वाक जो प्रत्यक्ष ही मान रहा है, तो प्रत्यक्ष चक्षुरादि से होता है और वो अतीन्द्रिय होने के कारण से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी कैसे यथार्थ हो सकता है? ये जरूरी नहीं है कि जिस साधन से आपको ज्ञान हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो दूसरे का ज्ञान कराने वाला है वो खुद प्रत्यक्ष होकर के दूसरे का ज्ञान कराता है, यह आवश्यक नहीं है। अज्ञात रह करके कोई कारण बनता है और कोई ज्ञात होकर के कारण बनता है। वन्नी जलाती है,
लेकिन आपने वन्य को नहीं जाना, आपको पता नहीं था वन्य है यहाँ पर, और आपका पैर पड़ गया उसके ऊपर, क्या वन्य जलाती है? चलाती है। ज्ञात तो थी नहीं वो। नहीं। अज्ञात भी वन्य जैसे जला देती है, इसी प्रकार से अज्ञात इंद्रिय ज्ञान के जनक होते हैं। में ये नहीं, अब ये चक्षुरादिक इंद्रिय के बारे में फिर आपकी क्या मान्यता है? क्योंकि आपके मत में तो चक्षुर्वही सत्य, मतलब जो दिखता है, जो इंद्रियों का विषय है, उसको आप प्रत्यक्ष कहते, तो इंद्रिय कैसे आपने स्वीकार कर लिए? इंद्रिय कैसे है? तो इनके हिसाब से यही इंद्रिय है जो दिख रहे हैं, ये इसी को कहेंगे। और व्यवहार में यही चलता है ना, मेरी आंख खराब हो गई, तो क्या ये यही बाहर का ही हम देख रहे हैं? ताकि इंद्रिय जो अतीन्द्रिय है उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर, चक्षु से जो दिखता है। तो चारवाक को पूछेंगे, हाँ भाई चक्षु को तुम जानते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं जानते? कहाँ? ये दिख रहा, ये जो गोलक है, इसी को चक्षु कहेगा। तो खुद ज्ञात होकर के ही कोई कारण बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रश्न जरूर ये सटीक बनता है कि चारवाक के मत में फिर इंद्रियों की सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि वह इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को यदि प्रत्यक्ष कहता है तो इंद्रिय तो दिखती नहीं है, तो इंद्रियों को कैसे मानेगा चारवाक? तो इंद्रिय वह यही है कि या तो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से, जहाँ तक हो, जो कुछ डॉक्टर लोगों को जितना अनुभव में आता हो, वह भी इंद्रिय है। और बाकी ऊपर ऊपर की दृष्टि से जो है, बच्चे को पूछते हैं ना, बेटा तुम्हारा नाक कहाँ है, ऐसे ये करता, उंगली करता है, तुम्हारा कान कहाँ है, दिखाता है। तो यही है, व्यवहार में इसी प्रकार से सब बच्चों का ही खेल चल रहा है। हाथ पैर आदि हम किसे कहते हैं? इसके अंदर बैठे हुए इंद्रिय को, ये इसको नहीं समझते हम, गोलक को ही इंद्रिय मान करके व्यवहार हमारा चल रहा है, बस यही वो कहेगा। अब इस इंद्रिय गोलक के अंदर एक इंद्रिय होती है, ऐसा वो नहीं मानेगा। चारवाक लोग के मत में एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो प्रमाण है। वैशेषिक और कणाद महर्षि के मत में शब्द के साथ तीन प्रमाण है, ऐसे सांख्य लोग कहते हैं, विशिष्ट अद्वैती कहते हैं, मनुस्मृति में भी है। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ऐसे तीन प्रकार के प्रमाण हाँ सांख्य मत में, विशिष्ट अद्वैत मत में। हाँ अभी अभी क्या मनुस्मृति जी, मनुस्मृति में ये तीन प्रमाण है। हाँ, ऐसा विशिष्ट अद्वैत मत अनुयायी कहते हैं। वो तो स्पष्ट अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन है, वो लिखे है, कहते हैं, इसका मतलब है वहां पर शब्द अनुमान और क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, तीन प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। विशिष्ट अद्वैत में तो कोई विवाद ही नहीं है, तो उनमें उन्होंने तो तीन ही प्रमाण माने हैं। ये भी वो कहते हैं कि मनुस्मृति में भी तीन ही प्रमाण है, सांख्य में तीन प्रमाण है, योग में तीन प्रमाण है। ये शब्द के साथ तीन प्रमाण है, इति सांख्याः, ऐसे सांख्य लोग कहते हैं। प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति नैयायिकाः। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ऐसे चार प्रमाण है। इस प्रकार से नैयायिकाः, न्याय को पढ़ने अथवा जानने वाले जो नैयायिक है, तो वे प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। अर्थापत्या सह पंच इति प्राभाकरः, और अर्थापत्ति के साथ नैयायिक स्वीकृत चार प्रमाण मिलकर के पांच, ऐसे प्राभाकर जो है वो पंचम अर्थापत्ति प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। ऐसे कुछ शास्त्रकार एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच प्रमाणों की संख्या स्वीकार कर रहे हैं। तेषाम निराकरणाय उक्तम, उन सबका निराकरण करने के लिए कह दिया कि षठ प्रमाणानि कति, षठ प्रमाण 6 प्रकार के हैं। तानि कानि इति अपेक्षायामाह, वो 6 प्रमाण कौन से है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमानोपमानागमार्थापत्यनुपलब्धि भेदात, ऐसे ये भेद से 6 प्रकार के प्रमाण हैं। अब उसमें प्रथम प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा ही प्रारंभ करते हैं। तत्र तेषु षट्सु प्रमाणेषु, 6 प्रमाणों में प्रथम जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। क्यों आप प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या पहले कर रहे हो? तो टीकाकार कहते हैं तत्र प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाण उपजीव्यत्वात्,
उन 6 प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण सबका उपजीव्य होने के कारण से, प्रत्यक्ष में सबकी उपजीव्यता, आश्रयता, सबका आश्रय है प्रत्यक्ष प्रमाण। अन्य प्रमाणों की गति नहीं है प्रत्यक्ष यदि ना हो तो। धूम का प्रत्यक्ष ना हो तो अनुमान प्रमाण कैसे बनने को सिद्ध कर सकता है? शब्द का श्रवण न हो, श्रोत्रज प्रत्यक्ष, शब्दबोध कैसे हो सकता है? पद ज्ञान करण है शब्दबोध में। और क्या है? व्याप्ति विशिष्ट लिंग ज्ञान, ये करण है अनुमिति प्रमा में, तो वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही अन्य प्रमाणों का करण है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही अन्य प्रमाणों का करण है। शब्द का प्रत्यक्ष शब्दबोध का करण है। धूमादिक लिंगों का प्रत्यक्ष अनुमिति प्रमा का करण है। सादृश्य का प्रत्यक्ष उपमिति प्रमा का करण है। और स्थूलता आदि का दर्शन, यह क्या है? ये अर्थापत्ति प्रमा का करण है। और जो भूतले घटा भाव, यहाँ पर भी क्या होता है? उस घटा भाव के अधिकरण भूतल आदि के साथ जो इंद्रिय का सन्निकर्ष है, तो उससे जो रिक्त भूतल का ज्ञान आदि है, तो यहाँ भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो अन्य सभी प्रमा ज्ञान के उत्पत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण ही आश्रय होने से, अर्थात सभी प्रमाणों का जो आश्रय है, सभी प्रमाणों के लिए जो कारण है, ऐसा है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सबका कारण होने से सबसे पहले उसी की व्याख्या की जा रही है। सर्व प्रमाण उपजीव्यत्वात्, सभी प्रमाणों का उपजीव्य होने के कारण से। उपजीवक का अर्थ होता है आश्रित, और उपजीव्य का मतलब होता है आश्रय। उपसर्ग पूर्वक जीव प्राण धारणे, धातु से ण्यत् प्रत्यय किया जाता है। उपजीव्यते, यत्र, जहां पर क्या है, सब लोग आश्रित रहते हैं, जीते हैं जहां पर, उसको कहते हैं उपजीव्य। तो प्रत्यक्ष सबका उपजीव्य है। सभी प्रमाणों का उपजीव्य होने से, आश्रय होने के कारण से प्रत्यक्ष का निरूपण पहले करते हैं। दूसरी बात है ज्येष्ठत्वात्, सभी प्रमाणों की अपेक्षा से ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण। तीसरी बात यह भी कह सकते हैं कि सभी शास्त्रकारों के द्वारा स्वीकृत है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में किसी का विवाद नहीं है। सब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो सब प्रमाणों में ज्येष्ठ होने के कारण से सबसे पहले प्रत्यक्ष का ही नाम आता है, ज्येष्ठ है, सभी शास्त्रकारों के द्वारा स्वीकृत है, सभी प्रमाणों का आश्रय है। इस कारण से तन निरूपणम एवं प्रथमम आरभते, प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण ही पहले आरंभ करते हैं। ये लक्षण किया है कि तत्र प्रमा प्रत्यक्ष प्रमायाः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान का जो करण है, प्रत्यक्ष प्रमा, घट में चक्षु सन्निकर्ष होने के बाद में यह घट है, इस प्रकार का जो परमात्मक ज्ञान होता है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। और उस प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा के असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। या तत्र, तत्र का क्या अर्थ है? टीका में लिख रहे हैं तत्र नाम तेषु प्रमाणेषु इत्यर्थः। उन 6 प्रकार के प्रमाणों में प्रथम जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका यह लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब लक्षण में जो प्रत्यक्ष पद दिया है, उसका क्या प्रयोजन है? केवल इतना लक्षण पर्याप्त था। प्रमा ज्ञान का जो करण, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बताइए क्या आपत्ति आती है? यदि प्रमायाः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम कहते, तो कोई अव्याप्ति है क्या? हाँ, अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि अनुमानादि भी प्रमा के करण है। यथार्थ ज्ञान के करण को यदि प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, ठीक, प्रत्यक्ष प्रमाण में अव्याप्ति दोष नहीं होने वाला, क्योंकि प्रमा ज्ञान का करण है प्रत्यक्ष प्रमाण, चक्षुरादि के इंद्रिय। किंतु अनुमान आदि भी तो प्रमा ज्ञान के करण है। अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये भी प्रमा ज्ञान के करण होने के कारण से
उसमें अतिव्याप्ति होगी, और अनुमानादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में प्रत्यक्ष यह पद दिया है। किसी भी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते हैं, अपितु प्रत्यक्ष प्रमा के करण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमा पद देने की क्या जरूरत थी? प्रत्यक्ष का जो करण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। प्रत्यक्ष 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 यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य का जो करण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रमा पद नहीं देते तो अपने आप अध्याहार हो जाता। प्रत्यक्ष का करण, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण, क्योंकि ज्ञान में भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण, ऐसे ही प्रमा जो कि ज्ञान विशेष का वाचक है वह नहीं लेकर के ज्ञान सामान्य परक शब्द यदि यहाँ पर प्रयुक्त होता या उसका अध्याहार किया जाता तो लागू होता। प्रत्यक्ष करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण से प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कहते तो क्या आपत्ति है? हाँ, शुक्ति रूप्य ज्ञानादि, हाँ, ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। शुक्ति रूप्य ज्ञानादि साधने, शुक्ति रूप्य ज्ञान का जो साधन है, शुक्ति में रजत ज्ञान जो होता है उस रजत ज्ञान का जो करण है, तो उस करण में अतिव्याप्ति होगी। या टिप्पणी में हमारे लिखा है कि इदम रजतम, ये जो शुक्ति में आपको ज्ञान होता है, अयम सर्प, ये जो रस्सी में सर्प का ज्ञान होता है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण साक्षी है, साक्षी भाष्य है वो। अंतःकरण की वृत्ति रज्जु देश में तो चली गई, लेकिन जैसा चाहिए वैसा प्रकाश न होने के कारण से वो अज्ञान को नहीं हटा पाती है, रस्सी के अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पाती है। तो अज्ञान वहां मौजूद रहता है और वह अज्ञान ही सर्प और सर्प के ज्ञान के आकार से परिणत होता है। ये विचार करेंगे कि रस्सी पर सर्प कहाँ से आया? था तो नहीं, दिख रहा है, कहाँ से आया, कैसे दिख रहा है? न होते हुए दिख रहा है, न होते हुए कैसे? फिर रस्सी पर ही क्यों दिखता है? दूसरी जगह पर भी सर्प का अभाव तो है ही, वहीं पर ही क्यों दिखता है? वहां ये बताते हैं कि रज्जु का अज्ञान ही सर्प रूप में परिणत हो जाता है। जैसे आजकल जल को ही फ्रिज में रखेंगे तो क्या है, वो बर्फ रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे रज्जु का अज्ञान ही सर्प रूप में परिणत होता है और सर्प के ज्ञानाकार रूप से परिणत होता है। दोनों रज्जु का अज्ञान ही है, ठीक। लेकिन उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सर्प का ज्ञान आपको किससे हुआ? तो यह यदि प्रश्न हो तो वहां पर कहते साक्षी से हुआ। रस्सी पर जो सर्प प्रतीत हो गया उसका प्रकाशन किसने किया? साक्षी ने किया। साक्षी भाष्य है वो, सुख दुख का ज्ञान। ये तो बताया था ना आपको कि अयम घटः, यहाँ भी वस्तुतः प्रकाशन साक्षी के द्वारा ही किया जाता है, किंतु यहाँ अंतःकरण की वृत्ति जाकर के उसने अज्ञान हटाया है, तो भले ही उस अंतःकरण वृत्ति चिदाभास के द्वारा घटादि का प्रकाशन हो गया, वो प्रकाशन साक्षी का ही है, यद्यपि फिर भी वहां वृत्ति ने अज्ञान को हटाने का एक विशेष कार्य किया है। वृत्ति ने ही व्यापक चैतन्य को संकुचित किया है, घट विषय आकार बनाया है। इस कारण से घट ज्ञान का श्रेय वृत्ति को चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अयम घट, यह ज्ञान वृत्ति ज्ञान है। और लेकिन रस्सी पर प्रतीत होने वाले सर्प स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति अपना कार्य नहीं कर पाई है, इसलिए सर्प के ज्ञान का श्रेय वृत्ति को नहीं जाकर के वह यही माना जाता है कि वो साक्षी भाष्य है, साक्षी ने उसका प्रकाशन किया है। अपना जो आत्म स्वरूप है ना उसे साक्षी कहते हैं, उसने उसका प्रकाशन किया है। इसका मतलब शुक्ति में रजतादि जो ज्ञान हो रहा है उसका साधन है साक्षी, और उसी को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण वह हो गया, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाणत्व आ जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाणत्व यदि आ जाए तो फिर उससे होने वाले ज्ञान को प्रमा कहने की नौबत आ जाएगी, आपत्ति आ जाएगी, प्रसंग आएगा। इसलिए है प्रमापद दिया गया है। शुक्ति रूप्य ज्ञानादि साधने शुक्ति रजत
के जो ज्ञान आदि है, शुक्ति में रजत का ज्ञान, और जो जहाँ नहीं है तो वहां पर उसका ज्ञान के साधन जो साक्षी, उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में प्रमापद दिया गया है। अब प्रमापद देने पर शुक्ति रजत आदि ज्ञान के साधन में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और नैयायिकों के लिए तो समझना बहुत आसान होगा। घट प्रत्यक्ष का करण भी चक्षु है, और रस्सी पर प्रतीत होने वाले सर्प ज्ञान का करण भी चक्षु है, लेकिन घट स्थल पर चक्षु प्रमाण है और सर्प स्थल पर चक्षु प्रमाण नहीं है। वह चक्षु प्रमाण नहीं है। वह प्रमाण क्यों नहीं है? प्रमाण उसे कहते जो यथार्थ ज्ञान का जनक हो, और सर्प स्थल पर सर्प था नहीं, इसलिए चक्षु भले ही अयम सर्प या यह ज्ञान करा दे, फिर वो यथार्थ ज्ञान का जनक न होने से उस चक्षु को वहां पर प्रमाण नहीं कहते हैं। निर्दुष्ट इंद्रिय ही प्रमाण है, दोषयुक्त इंद्रिय को प्रमाण नहीं कहते हैं। भ्रम स्थल पर दोषयुक्त इंद्रिय होती है करण, इसलिए उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण चला जाएगा यदि प्रमापद नहीं देंगे तो। वहाँ पे कौन फिर ज्ञान का कारण बताए ना, साक्षी होता है। सिद्धांत मत में साक्षी है, साक्षी उसका प्रकाशन करता है। न्याय मत में भी साक्षी? न्याय मत में साक्षी नहीं, न्याय मत में चक्षु है। दोष वाली चक्षुरादिक इंद्रिय ही भ्रम स्थल पर करण है। वही चक्षु में भी तो दोष है, मंदांधकार, ये क्या कहते हैं, काच कमलादि दोष, उसमें भी चक्षु में भी रहते हैं। मोतिया बिंदु है और क्या क्या है, तो वो दोष चक्षु में भी एक करण में दोष है। उस प्रमेय रस्सी स्थल उसमें भी दोष है, सादृश्यादिक दोष है, प्रमाता में दोष है, लोभ भयादि दोष है। तो इन दोषों के कारण से दोष युक्त साधनों से रस्सी पर सर्प का ज्ञान होने से उसे भ्रम ज्ञान कहते हैं, ऐसा नहीं यही कहते हैं। स्वामी जी, ये मरुभूमि पर जो पानी दिखता है, लेकिन ये तो सबको दिखता है, तो उसमें नैयायी क्या कहेंगे? सबके चक्षु में दोष है। हाँ, अब वो एक ये होता है ना, वो दोष चक्षु का नहीं माना जाएगा। जैसे आकाश में नीलिमा की प्रतीति होती है, तो सबके चक्षु खराब है ये थोड़ी कहा जा सकता है, उसमें दूरता दोष है, दूरत्व के कारण से। वैसे वहां पर भी चक्षु के जो प्रखर किरण है ना, तो वही दोष है। वहां पर प्रखरता के कारण से आपको ऐसा जल का भ्रम हो रहा है, चक्षु आपकी ठीक ठाक है, प्रखरता से वैसे हो रहा है। वही प्रखरता जब हट जाती है तो क्या वो दिखता है? क्या किरण रहने पर भी नहीं दिखता है ना, वो केवल गर्मी के समय में वो प्रतीत होता है। वैसे धूप में, सामान्य धूप में थोड़ी वो मृगजल प्रतीत होता है, बहुत तेज धूप हो, कड़ी धूप हो, तब वो दिखने लग जाता है। तो वहाँ एक विशेष कारण है, इंद्रियों में दोष है यह बात नहीं है, और दोष है वहां पर, दूसरे दोष है, इसके कारण से वह होता है। दूर से पहाड़ देखते हैं हम लोग तो क्या दिखता है? बहुत पेड़ है, पौधे, बहुत कुछ ऐसा बढ़िया हरियाली प्रतीत होती है। नजदीक जाकर के देखो तो कांटे कुटे कुछ, उसमें कुछ विशेष कुछ नहीं है, लेकिन दूर से कितना अच्छा लग रहा था। ये दूरता दोष के कारण से वैसे ये है, और ये सबको वैसा ही लगेगा। जैसा लगता है कि एक जैसे ये पेड़ जो है ना, इसे काट करके बिल्कुल लाइन में है, ऐसे पहाड़ में जब दिखते हैं तब। सरकार ने शायद ऐसा बना दिया है उसको कि जो ज्यादा बड़े भी नहीं, छोटे भी नहीं, बराबर दिख रहे हैं, और नजदीक जाकर कुछ नहीं है उसमें, वैसा दूरता दोष होता है। और भी है, इंद्रियों में ही वह दोष यहाँ नहीं है। जैसे किसी को क्या है, पीलिया हो गया हो, वो भी मान लो चक्षु का दोष है। और कभी रसनेन्द्रिय में भी है, पित्त आदिक है ना, तो वो कटुता की प्रतीति होती है, ये तो मान लो इंद्रियगत दोष हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी ऐसा ही है, वो कोई इंद्रियगत दोष नहीं है। जो सबके लिए दिखाई दे तो वह इंद्रियगत दोष नहीं कहा जा सकता है। दोष एक जगह पर हो सकता है, सभी को कैसे दूषित कह सकते हैं? क्या है, हाँ, या तो पदार्थ असली मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई दोष उसमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जो कोई गंगा जी जाएगा उसको शीतलता का अनुभव होगा कि नहीं? नहीं, ये सब दोष है, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। सबको शीतलता लग रही है ना, इसका मतलब सबको नहीं लगनी चाहिए, यह बात नहीं। वहां पर वो शीतल है इसलिए सबको शीतल लग रहा है, लेकिन वहां पर मृगजल नहीं है फिर भी दिख रहा है,
तो दिख रहा है, इसका कारण वह इंद्रियगत दोष नहीं है, अपितु किरणों की प्रखरता ही वहां पर दोष है, वजह से ऐसा प्रतीति हो रही है। तो शुक्ति रजतादि ज्ञान के साधन जो साक्षी है, अथवा दूषित इंद्रिय है, तो उनमें इस लक्षण के अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिए क्या दिया है? प्रमा, यह पद दिया है। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। गुरुजी, आपने कहा कि नैयायिक केवल चक्षु के द्वारा ही प्रत्यक्ष मानते, लेकिन आत्मा संयुक्त मन संयुक्त इंद्रिय उस इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने पर ही प्रत्यक्ष होता है। तो पीछे तो साक्षी भाष्य है ही ना? क्या साक्षी भाष्य? वो नहीं, उसको उस हिसाब से नहीं देखते हो। साक्षी भाष्य का मतलब वेदांत मत में अंतःकरण की वृत्ति के साथ ही वो अधिष्ठान चैतन्य रहता है, और उस अधिष्ठान चैतन्य के द्वारा प्रकाश किया जाता है। यहाँ तो केवल पीछे से संबंध है। आत्मा से संयुक्त मन मतलब क्या है? आत्मा का केवल मन के साथ संयोग हो चुका है। आत्मा कोई उसका प्रकाशन का सामर्थ्य दे रहा है या आत्मा ही उसके माध्यम से प्रकाश कर रहा है, यह बात नहीं है। केवल आत्मा का संबंध है। आत्मा का संयुक्त मन से है, मन का संयुक्त चक्षु से है, इंद्रियों से है, और इंद्रिय का संबंध जब अपने विषय से होता है तो इंद्रिया प्रकाशन करती है। इसमें वैसे चक्षुरादिक इंद्रिया प्रकाशन कर रही है, उसमें मन की भी कोई विशेष भूमिका नहीं है, नहीं है बात भी नहीं है, लेकिन केवल मन का संपर्क है उसके साथ। प्रकाशन चक्षु ही कर रही है, लेकिन मन पीछे है। जैसे क्या है, मालिक का कुत्ता है, 10 कुत्तों को भगा रहा है, क्या वो भगाने वाला तो कुत्ता ही है ना, उसके पीछे मालिक है। अभी तक मालिक ने कुछ किया ही नहीं था, फिर भी कुत्ते भग रहे हैं, 10-10 कुत्ते भग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो भले ही देखने वाले मालिक को डर करके भग रहे हैं, लेकिन बात यही है, कुत्ता यही समझता है कि मैंने भगाया है, या कोई भी कहेगा वो भगा रहा है। इंद्रिया ही विषय का प्रकाशन करती है, पीछे से बस केवल मन का संपर्क है, मन के पीछे से आत्मा का संपर्क है। तो प्रणाली जो लग रही है नैयायिकों की भी, ये लगभग ऐसी होती, शास्त्रकारों की चर्चा ऐसी है, लेकिन अलग दिशाएं हैं। हम कहेंगे कि आत्मा का प्रकाशन, आत्मा प्रकाशन करता है सबका, सबका प्रकाशन आत्मा करता है, क्योंकि ये जड़ किसका प्रकाशन करेंगे? जड़ में सामर्थ्य नहीं है प्रकाशन करने का। तो चेतन साक्षी के द्वारा ही सबका प्रकाशन है, ये वेदांति का कथन है। और वो लोग कहते हैं कि नहीं, आत्मा से प्रकाशन नहीं होता, क्योंकि आत्मा भी उनका जड़ है, आत्मा कैसे प्रकाशन करेगा? लेकिन आत्मा के बिना प्रकाशन होता भी नहीं। आत्मा से मन का संयोग होगा, मन से संयुक्त इंद्रिय होगी, और इंद्रिय का फिर विषय के साथ संपर्क होने से वह विषय का प्रकाशन हो जाएगा। ऐसा है। अग्नि का संपर्क बटलोई के साथ है, बटलोई का संबंध जल के साथ है, जल का संबंध चावल के साथ है, और चावल में सिद्धता हो रही है। तो चावल जो सिद्ध हो गए, अब उसमें क्या, उष्ण जल से सिद्ध हो गए, जल में उष्णता अग्नि से आई है ना। तो सीधी अग्नि कहाँ जल को उष्ण कर सकती, बीच में बटलोई भी आई। तो ऐसे ये अग्नि संयुक्त बटलोई संयुक्त जल संयुक्त चावल में सिद्धता हो रही है, ऐसी बात है ना। अब यहाँ कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि अग्नि के द्वारा चावल पकाया गया है, लेकिन नैयायिकों की यह विचारधारा नहीं है। वो कहते कि नहीं, अग्नि ने कहा, अग्नि तो कारण सामग्री से बाहर है, उष्ण जल ने चावल को पकाया है ना। तो उष्ण जल ही चावल के पकाने में कारण है, और उष्ण जल जहां रखा गया है वो बटलोई, और बटलोई जिसके ऊपर रखी गई वो अग्नि, वो कारण सामग्री से बाह्य है। वहां तक नैयायिक नहीं सोच पाते हैं, क्या है। तो उनकी विचारधारा इस प्रकार की है। बात तो सही थी, क्योंकि उनको भी आत्मा का संपर्क मानना ही पड़ा, और हम भी साक्षी को मानते हैं, लेकिन हम उस साक्षी को महत्व दे रहे हैं और वो महत्व नहीं दे रहे हैं, ये बात होती है। किसी को बुलाया गया एक अलग होता है, और उसको विशेष वहां पर आदरातिथ्य करके उसको अध्यक्ष बनाया गया, इसमें अंतर होता है कि नहीं जी। तो यही है, आत्मा को नैयायिक स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा को जो स्थान देना चाहिए वो नैयायिक नहीं दे पाते, ईश्वर को जो स्थान देना चाहिए वो नैयायिक नहीं दे पाते। ऐसा ये है। जगत उत्पत्ति कारणत्व ये ईश्वर में नैयायिक भी मान लेते हैं, सामान्य रूप से परमाणु से जगत उत्पन्न होता है, और ईश्वर चलो मान लो एक सत्ता मात्र रहता है,
विशेष ऐसा कुछ वो नहीं है। आत्मा परमात्मा का सम्मान नैयायिक जैसा चाहिए वैसा नहीं दे पाते। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण किया है, प्रत्यक्ष प्रमायः करणम, इसके ऊपर अभी पूर्व पक्षी के द्वारा शंका हो रही है। ननु प्रत्यक्ष प्रमात्वम इंद्रिय ज्ञानजन्यत्वम ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम वा ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम वा, तीन विकल्प किए जा रहे हैं जी। प्रत्यक्ष प्रमा किसे कहेंगे? इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम, इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे, क्योंकि लक्षण तो प्रत्यक्ष प्रमाण का किया है। प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमा किसे कहते हैं? शंका आती है कि नहीं? प्रमा प्रत्यक्ष प्रमात्वम किम, तो तीन विकल्प कर रहे हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे, या ज्ञानाजन्य ज्ञान जो किसी ज्ञान से उत्पन्न ना हो ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। देखो ये चक्षु से यह यम लेखनी ज्ञान हो रहा है। इस लेखनी, इस ज्ञान में करण कौन है? इंद्रिय, चक्षु है। और चक्षु ज्ञान है क्या? नहीं, मतलब यह लेखनी है, ये ज्ञान ज्ञान से जन्य है या ज्ञानेतर इंद्रिय से जन्य है? इंद्रिय से जन्य, ज्ञान से जन्य नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानाजन्य है। ये लेखनीय ज्ञान कैसा है? ज्ञान से जन्य नहीं है, इंद्रिय से जन्य है। तो जो ज्ञान से जन्य ना हो ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। अनुमिति ज्ञान ज्ञान से जन्य है। धूम ज्ञान से वन्य का ज्ञान हो रहा है, शब्द के ज्ञान से वाक्यार्थ बोध हो रहा है, सादृश्य ज्ञान से क्या हो रही है? शक्ति ज्ञान नात्मिका प्रमा हो रही है, उपमिति प्रमा हो रही है। तो सभी अन्य प्रमाणों के स्थल पर ज्ञान ही करण होता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमा स्थल पर ज्ञान करण नहीं होता है, मतलब ज्ञान से जन्य नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह ज्ञान से जन्य नहीं होता है। तो ज्ञान से अजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमा है, दूसरा विकल्प है। जो ज्ञान से जन्य ना हो, क्या ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे? तीसरा विकल्प किया ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम, ज्ञान जिसका करण ना हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। दूसरा तीसरा विकल्प लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन करेंगे उसकी व्याख्या अलग से करेंगे। ज्ञान से जन्य हो गया, इंद्रिय से जन्य होगा ही ना, क्योंकि ज्ञान तो इंद्रियों को ही होगा। वो बात नहीं चल रही, इंद्रिय से जन्य अजन्य की बात नहीं अभी। दूसरे विकल्प में यह है कि जो ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न न हो, 6 प्रकार के जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान, अनुमिति प्रमा ज्ञान, शाब्द बोधात्मक ज्ञान, उपमिति ज्ञान, अर्थापत्ति ज्ञान और अभाव ज्ञान, इनमें जो केवल प्रत्यक्ष परमात्मक ज्ञान है वह ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है। वो किसी ज्ञान से उत्पन्न नहीं, वो इंद्रिय से उत्पन्न होता है। व्यवसायात्मक ज्ञान तो होता ही है ना वो। हाँ, व्यवसाय ज्ञान से ही तो उसका अनुभव होगा। किसका? प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब व्यवसाय ज्ञान की बात चल रही है, अनुव्यवसाय ज्ञान की बात नहीं हो रही है। तो यह घट है, यह ज्ञान किस ज्ञान से जन्य है? प्रत्यक्ष ज्ञान से। प्रत्यक्ष ज्ञान से जन्य वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान जन्य है क्या? घट घट से जन्य है क्या? तो यह घट है, यह ज्ञान किसी ज्ञान से उत्पन्न होता है क्या? नहीं, इंद्रिय से उत्पन्न होता है, ज्ञान से उत्पन्न नहीं है। तो जो ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न ना हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। ये दूसरा विकल्प है। गुरुजी इंद्रिय भी ज्ञान है ना? इंद्रिय कैसे ज्ञान है? उत्पत्तिकरण में करेंगे तो। हाँ, उत्पत्तिकरण में करेंगे तो कैसे उत्पत्तिकरण में करेंगे? ज्ञायते अनेनैति। अरे भाई, अब देख लेना है, जो विचार चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करना है ना। अभी ज्ञान शब्द का हम क्या करण में उत्पत्ति को लेकर के बात सोच रहे हैं क्या? अन्य सभी अनुमित्यादि के ज्ञानों को ज्ञान करणकत्व कहना मतलब क्या? इंद्रिय जन्यत्व कहना है क्या? वह ज्ञान शब्द जो व्युत्पन्न है वह भाव में तो है, वो समझ करके कर लेना है। तो ज्ञान से जन्य जो ना हो ऐसे ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे तो यह लक्षण में क्या दोष है? 3 लक्षण किए कुल अभी तक।
जी अब तीनों में भी दोष दिया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। पूर्व पक्षी कहता है कि प्रथम लक्षण उचित नहीं है, नाद्यः, आद्यः जो प्रथम विकल्प है वह ठीक नहीं है। जी क्या है प्रथम विकल्प? इंद्रिय जन्य ज्ञान। इंद्रिय खुद से उत्पन्न ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लक्षण उचित नहीं है। लक्षण किसने किया है? इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। किस शास्त्रकार का लक्षण है? नैयायिकों का लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। लेकिन यह लक्षण उचित नहीं है। सिद्धांते मनसः अनिंद्रियत्वेन, सिद्धांत मत में मन को इंद्रिय माना जाता है क्या? मन इंद्रिय नहीं है सिद्धांत मत में, पंच ज्ञान इंद्रिय है। मन को कोई इंद्रिय रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है सिद्धांत में। ये वाचस्पति मिश्र जी सिर्फ करते हैं। हाँ, वो मन को इंद्रिय मानते हैं। प्रकाशात्मा मुनि ये मन को इंद्रिय रूप से उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए सुख दुख का जो ज्ञान है प्रत्यक्ष है, लेकिन इंद्रिय जन्य नहीं है। यही आपको बोला था कि प्रमा और अप्रमा से दो प्रकार किए हैं वेदांत मत में, प्रमा ज्ञान और अप्रमा ज्ञान। प्रमा ज्ञान तो यथार्थ ही होता है, लेकिन अप्रमा ज्ञान यथार्थ भी होता है और अयथार्थ भी होता है। तो अप्रमा ज्ञान में जो सुख दुख का प्रत्यक्ष है वो मन से जो तो उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होने पर भी मन को इंद्रिय नहीं माना जाता है, मन को प्रमाण नहीं माना जाता है। इस कारण से सुख दुखादि ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। सुख दुखादि का प्रत्यक्ष अप्रमा है, प्रमा नहीं है, प्रमाणजन्य नहीं है, क्योंकि मन प्रमाण नहीं है, मन इंद्रिय नहीं है। तो मन में इंद्रियता स्वीकार न करने के कारण से, अब इसकी और चर्चा आ जाएगी। मन को इंद्रिय स्वीकार करने के पक्ष में मन इंद्रियवादी बहुत प्रमाण देंगे। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन जिसमें छठवा है ऐसे इंद्रिय कहा। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवान कह रहे हैं, और आप मन को इंद्रिय क्यों नहीं मानते? तो ये सब वचनों की संगति आगे लगाई जाएगी। तो वेदांत परिभाषाकार के अनुसार मन इंद्रिय नहीं है। तो मनसः अनिंद्रियत्वेन, मन में इंद्रियता स्वीकार न करने के कारण से सुखादि प्रत्यक्ष अव्यापकत्वात्, यह लक्षण सुखादि के प्रत्यक्ष में व्याप्त न होने के कारण से, लक्षण नहीं जाएगा ना सुखादि प्रत्यक्षों में। सुखादि का प्रत्यक्ष प्रमा है, किंतु इंद्रिय जन्य है क्या? नहीं है। तो इंद्रिय जन्यत्वम, यह लक्षण सुखादि के प्रत्यक्ष में न होने के कारण से सुखादि प्रत्यक्ष में यह लक्षण नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, लक्ष्य तो है, लक्ष्य नहीं पहुंच पा रहा है, तो कौन सा दोष आएगा? हाँ, सुखादि, हाँ, लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं पहुंच पा रहा है, अव्याप्ति दोष है। यह भी नहीं कि कहीं नहीं जा रहा है, कुछ जगह लक्ष्यैक देश वृत्तित्वे सति लक्ष्यैक देशावृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में लक्षण जा रहा है और एक देश में लक्षण नहीं जा रहा है, इसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। अब ये दोष तो किमान रहने चाहिए, टीका पढ़ानी है, और जब अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष ही ऊपर नीचे देखने लगोगे तो फिर मतलब कैसे पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाए? आपको तैरना सिखाया जा रहा है, आप मिलिट्री में भर्ती होना चाह रहे हैं, तो आपको तो समुद्र में छोड़ेंगे, और आप तालाब में ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, आग पीली कर रहे हो, तो ये नहीं बनता है ना। तो सुखादि प्रत्यक्ष में अव्यापक होने के कारण से, सुखादि के प्रत्यक्ष में लक्षण जा रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो लक्षण में कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है। इसलिए प्रथम लक्षण उचित है नहीं है। कौन सा है प्रथम लक्षण? इंद्रिय जन्य ज्ञान। हाँ, इंद्रिय जन्य ज्ञान तुम्हें किसका लक्षण है? ये न्याय उसका, किसका? मन का लक्षण क्या है? हाँ, सुफल बाबा आप भी तो उत्तर दिया करो, अब आप ही उत्तर देने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष प्रमात्वम, प्रत्यक्ष प्रमात्वम किम इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमात्वम, ये लक्षण उचित नहीं है। फिर द्वितीय न द्वितीय, दूसरा लक्षण क्या? ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञान से जो उत्पन्न न हो, क्या ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे? कहते हैं गुरुजी, इनको
मन को इंद्रिय मानना ही नहीं है, इसलिए उसमें अव्याप्ति दिखा रहे हैं, लेकिन जो उसको इंद्रिय मानेंगे तो उनके मत में अव्याप्ति कैसी होगी? वो तो यथार्थ ही है ना। नहीं तो उनका लक्षण भले ही हो, तो हम अपने हिसाब से घटा रहे हैं ना। मन इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का हम कहे सिद्ध करेंगे क्यों इंद्रिय नहीं है, वो चर्चा तो होने वाली है। यदि मन को आप इंद्रिय मानोगे तो फिर अनुमिति प्रमा को भी प्रत्यक्ष प्रमा कहना चाहिए, शाब्द बोध को भी प्रत्यक्ष प्रमा कहना चाहिए, क्योंकि सब मन से जन्य है। तो मन को इंद्रिय स्वीकार करने पर अनुमित्यादिक प्रमा को भी प्रत्यक्ष प्रमा मानने का प्रसंग आएगा। इसलिए मन को इंद्रिय नहीं मान सकते हैं। नहीं हम मानते हैं, तुम मानते, तुम अपने मानते रहो, दोष है ना उसमें। इंद्रिय उसको मानने पर आपत्ति आ जाएगी। ज्ञान मात्र का कारण है मन, ज्ञान मात्र का कारण यदि मन है, अर्थात ज्ञान मात्र इंद्रिय से जन्य है, तो सभी ज्ञान इंद्रिय से जन्य है और इंद्रिय जन्य ज्ञान को आप प्रत्यक्ष प्रमा कहते हो, तो फिर सभी ज्ञानों को आपको प्रत्यक्ष प्रमा ही कहना पड़ेगा, ये आपत्ति आएगी। इसलिए मन को इंद्रिय स्वीकार करना उचित नहीं है, और मन इंद्रिय नहीं है और मन से सुखादि का प्रत्यक्ष यदि हो भी रहा हो, लेकिन उस प्रत्यक्ष को इंद्रिय जन्य नहीं माना जा सकता है। तो इंद्रिय जन्य ज्ञानत्व यह लक्षण सुखादि प्रत्यक्ष में अव्याप्त है। ठीक, दूसरा लक्षण किया ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व। दूसरा क्या लक्षण है? ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व। हाँ, ज्ञानेन अजन्यम ज्ञानाजन्यम ज्ञानाजन्यं च तद ज्ञानं च। ज्ञान से जो उत्पन्न न हो ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। यह लक्षण उचित है? नहीं, यह लक्षण उचित नहीं है। नैयायिकों को पूछिए कि जो घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, ये सभी ज्ञान किसी ज्ञान से उत्पन्न होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। ज्ञान मात्र का कारण ज्ञान है, सभी ज्ञान का कारण ज्ञान है। ये समझ में आ रहा है किसी के? क्या है, कैसे ज्ञान जन्य सभी ज्ञान? हाँ, ये श्लोक बोलने से क्या हो रहा है? मतलब गुरु जी ज्ञान कार्य मात्र के प्रति कार्य के अंतर्गत ज्ञान आने के कारण से उसके ईश्वर का ज्ञान कार्य मात्र के प्रति कारण है कि नहीं है? हाँ, कार्य मात्र के प्रति कारण है। यदि इस प्रकार का उत्तर कैलाश में, कैलाश में क्या मंत्र मार रहे हो, मंत्र बोलते हो? ज्ञान यत्न इच्छा, ठीक है वहां पर, लेकिन बोलना यह है कि ज्ञान से जन्य है, कार्य मात्र के प्रति ईश्वर का ज्ञान कारण है, सभी कार्य के प्रति ईश्वर का ज्ञान कारण है। तो ज्ञान भी एक कार्य है और कार्य के प्रति ईश्वर का ज्ञान कारण है। तो हमारे सभी ज्ञान ज्ञान से जन्य हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो ज्ञान से जन्य की बात हो रही, ईश्वर का हो चाहे ईश्वर के पापा तो नहीं है, उससे भी जन्य हो जाए, ज्ञान से जन्य है कि नहीं है? हाँ, यह लेखनी इस प्रकार का ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ज्ञान जैसे चक्षु से जन्य है, वैसे यह ज्ञान ईश्वर ज्ञान से भी जन्य है कि नहीं है? तो इस ज्ञान को ज्ञान जन्य कहेंगे या ज्ञानाजन्य कहेंगे? ज्ञान जन्य तो भी है। हाँ, ज्ञानाजन्य तो भी है, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त इंद्रिय से जन्य भी है, लेकिन ज्ञान जन्यत्व भी तो है। तो ज्ञानाजन्यत्व यह लक्षण क्या होगा? असंभव दोषग्रस्त हो जाए, कहीं पर जाएगा ही नहीं है। हाँ, जाएगा कहाँ ये कह सकते आप? ईश्वर के प्रत्यक्ष में। ईश्वर का जो ज्ञान है वो किससे जन्य है? ज्ञान से जन्य। ईश्वर का ज्ञान किससे जन्य है? हाँ भाई, कोई उत्तर दो। वो नित्य है, ईश्वर का ज्ञान नित्य है, ऐसा है। आज सब घर बैठे बैठे सुन रहे हैं। हाँ, वाह। नहीं गुरुजी, मैं आता हूँ थोड़े से। हाँ, पाठ चालू हो गए इसलिए सुन रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। दूसरे पाठ में आऊंगा। आसपास बैठे होंगे। अच्छा, ठीक है। क्या चल रहा है? कहाँ था हमारा ये? ज्ञानाजन्य, ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व, जो ज्ञान से उत्पन्न न हो ऐसे ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे तो ये लक्षण क्या होगा? इस लक्षण में कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है या असंभव दोष है? असंभव दोष। हाँ, बोलो भाई फोन वाले। हाँ, असंभव दोष है। कौन सा दोष है? प्रत्यक्ष ज्ञान से अजन्य ज्ञान को यदि प्रत्यक्ष प्रमा कहा जाए तो लक्षण में कौन सा दोष आएगा?
अव्याप्ति दोष आएगा। अव्याप्ति दोष आएगा इसका मतलब ये लक्ष्य में पहुंच भी रहा है नहीं भी पहुंच रहा है। नहीं, ये जो दिया ना उत्तर देंगे ना वो, अव्याप्ति यदि इस लक्षण में दोष है तो ये लक्ष्य पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ अंश में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईश्वर। देखो ऐसे आधा आधा उत्तर देते हैं। ज्ञान में। हाँ, ईश्वर के ज्ञान में ये लक्षण है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ज्ञानजन्य है। क्या ईश्वर का ज्ञानजन्य है? नहीं है। ज्ञानजन्य ही नहीं तो ज्ञानजन्य कहाँ? इसलिए ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, ये लक्षण ईश्वर ज्ञान में तो पहुंचता है, लेकिन ये लक्षण हमारे ज्ञान में, जीव के ज्ञान में न जाने के कारण से अव्याप्ति दोष आएगा इस लक्षण में। ये कह रहे देखो, मतांतरे प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र से वो ईश्वर ज्ञान जन्यतया, अन्य मत में प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र मतलब जीव का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन सभी ज्ञान में ईश्वर ज्ञान की जन्यता होने के कारण से तत्र अव्यापकता आपातात। तत्र कुत्र? प्रत्यक्ष ज्ञान मात्रे अर्थात जीव के प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र में अव्यापकता का प्रसंग आने के कारण से दूसरे लक्षण में भी अव्याप्ति नाम का दोष है। दूसरे में भी अव्याप्ति दोष है। ठीक है, अव्याप्ति दोष लग गया यहाँ पर भी। तो दूसरा लक्षण उचित है क्या? नहीं है। तो फिर तीसरा लक्षण बाकी है अभी। तीसरा क्या लक्षण है? ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम, ज्ञान जिसका करण न हो। अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञानजन्यता तो है, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर ज्ञान से उत्पन्न होता है, किंतु हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है क्या ईश्वर का ज्ञान? नहीं। क्यों नहीं है करण? कारण है किंतु करण नहीं है। चक्षुकरण है तो वो क्यों नहीं करण? घट का करण दंड है, चक्र भी तो है, करण अनेक हो सकते हैं ना। तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण यदि चक्षु है, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान से जन्य, ईश्वर ज्ञान से जन्य, चक्षु से भी जन्य है कि नहीं? दोनों से जन्य है। यदि दोनों से जन्य है, चक्षु से जन्य तो चक्षुकरण है, तो ज्ञान से जन्य है तो ज्ञान करण है कि नहीं ईश्वर का ज्ञान? हाँ, क्यों करण नहीं है? क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में हमारे ज्ञान के प्रति असाधारणता का अभाव होने के कारण। फिर एक पद छोड़ दिया, असाधारण कारणता नहीं है। ईश्वर का ज्ञान जो है वह हमारे ज्ञान का असाधारण कारण नहीं है। करण किसे कहते हैं? असाधारणम कारणम करणम अथवा व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, व्यापार वाले असाधारण कारण को करण कहते हैं। ईश्वर का ज्ञान हमारे ज्ञान का कारण भले ही है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण नहीं है ना। इसलिए ये दोनों लक्षणों में अंतर है। ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, हमारा ज्ञान ज्ञान से जन्य है, लेकिन हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का कोई ज्ञान करण है क्या? नहीं है। इसका मतलब ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम, ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, सभी प्रत्यक्ष ज्ञानों में चला जाएगा, लेकिन अब इसमें अतिव्याप्ति दोष है। तीसरे लक्षण में कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। तो नापि तृतीय, तीसरा जो लक्षण है ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम, यह लक्षण भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभवस्य संस्कारे उपक्षीणतया स्मृत्यकरणत्वेन तत्र अतिव्याप्तेः। सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी ही कह रहा है ये बात सभी, कि अनुभव, देखो स्मृति है, स्मृति का करण कौन है? अनुभव। स्मृति का करण अनुभव है ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुभव तो संस्कार को उत्पन्न करके चरितार्थ हो गया। किसी चीज का हमने अनुभव किया तो अनुभव संस्कार उत्पन्न कर सकता है, संस्कार उत्पन्न करके अनुभव नष्ट हो जाता है। संस्कार उत्पन्न करके अनुभव नष्ट हो गया तो वो स्मृति का करण कैसे बनेगा? साल भर के बाद में हमें किसी चीज का स्मरण हो रहा है, तब तक वो अनुभव है क्या? नहीं। तो अनुभव को स्मृति का करण नहीं माना जा सकता है। साल भर में अनुभव हो रहा है, साल भर में किसी चीज का अगर हो रहा है, याद आ रही है आपको? याद आ रही है तो वो अभी के स्मरण के प्रति कारण वो अनुभव है, साल भर पहले जो किया था। क्यों नहीं है? तो वो तो अभी है, अनुभव है। अनुभव तो अभी कैसे रहेगा? अभी ये जो है अभी एक क्षण, कुछ क्षण में ही अनुभव नष्ट हो जाता है, लेकिन देख रहे हो जी। अब
अब लेखनी का अनुभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? जब आप 1 सेकंड के लिए जब आपका अनुभव नहीं टिकता है, साल भर अनुभव कैसा रहेगा आपका? तो दोबारा दिखेगी तो उसका अनुभव वो दोबारा अनुभव, दूसरा अनुभव अलग चीज है। अच्छा वो अनुभव है क्या पहले वाला? स्मृति के स्थल पर अनुभव नहीं होता है। आपको याद आ गया, अरे वो मैंने पूछा कि अजय जी वो जो पहले पिछले साल आई थी वो कौन थी? अरे वो तो मेरी मैया थी, मेरी माँ थी। तो क्या आपको अनुभव हो रहा है क्या माँ का? अभी अभी है नहीं तो अनुभव। स्मरण हो रहा है ना? हाँ, स्मरण हो रहा तो वो जो स्मरण हो रहा है, उस स्मरण का कारण है आपने मैया का अनुभव किया नहीं है। है। तो वो अनुभव अभी है? नहीं है। नहीं है। तो अनुभव तो नष्ट हो जाता है। संस्कार को उत्पन्न करके अनुभव नष्ट हो जाता है। इसलिए अनुभव स्मृति का कारण नहीं बन सकता है। और स्मृति का कारण न होने के कारण से स्मृति ज्ञान ज्ञान करण वाला है? नहीं है। स्मृति ज्ञान का कारण यदि अनुभव को मानते, तब स्मृति ज्ञान कैसा होता? ज्ञान करण वाला होता। स्मृति का कारण यदि अनुभव को मानते जी। तो स्मृति ज्ञान कैसे होता? ज्ञान करण वाला। ज्ञान करण वाला होता। जी। लेकिन अब स्मृति ज्ञान का कारण अनुभव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी तो स्मृति का कारण संस्कार है, यह माना जा रहा है। और संस्कार ज्ञान है क्या? संस्कार ये क्या है? संस्कार यानी ज्ञान होता है क्या? 24 गुण में अतिरिक्त है, बुद्धि अलग है, संस्कार अलग है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। बुद्धि प्रथम गुण है आत्मा का, अंतिम गुण है संस्कार। संस्कार और बुद्धि अलग अलग है। बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। तो स्मृति का कारण संस्कार है, अनुभवात्मक ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्मृति भी कैसी है? ज्ञान रूपी करण वाली नहीं है। स्मृति का कारण ज्ञान नहीं है। तो स्मृति का कारण ज्ञान नहीं है तो स्मृति कैसी हो गई? ज्ञानम न करणम यस्य, ज्ञान करण नहीं है जिसका, ऐसा ही स्मृति ज्ञान हो गया। बुद्धि को जब ज्ञान करते हैं संस्कार को ज्ञान मानने में क्या? आपके मानने में क्या आपत्ति का क्या मतलब क्या होता है? तो उसमें वो है ना, जो बुद्धि किसे कहते हैं? ज्ञान बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ज्ञानम। सभी व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो गुण विशेष है उसे बुद्धि कहते हैं। संस्कार सभी कार्य मात्र के प्रति, व्यवहार मात्र के प्रति कारण है क्या? ज्ञान का लक्षण नहीं है ना संस्कार में। और संस्कार को ज्ञान क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? उनके लक्षण नहीं घटते इसलिए नहीं कहते। इस लेखनी को बैल क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? ये कोई प्रश्न हो रहा है? बैल का लक्षण अलग होता है, लेखनी का लक्षण अलग होता है। ये अलग पदार्थ है, वो अलग पदार्थ है। अनुभव का संस्कार में उपक्षीणता होने से, अनुभव में संस्कार के उत्पत्ति में ही चरितार्थता होने के कारण से स्मृति अकरणत्वेन, स्मृति का कारण नहीं अनुभव, और स्मृति का कारण न होने से तत्राव्याप्ते है, स्मृति में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होने के कारण से, स्मृति भी ज्ञानाकरण का ज्ञान है कि नहीं है? तो इसलिए लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण नहीं हो सकता है। कोई लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अनुभव भले ही नष्ट हो लेकिन संस्कार के द्वारा उसे कारण माना जाता है। याग अभी नष्ट हो रहा है लेकिन याग से उत्पन्न जो पुण्य विशेष है, उस पुण्य के माध्यम से याग को स्वर्ग के प्रति कारण माना जाता है। स्वजन्य अपूर्ववत्ता संबंध से याग से उत्पन्न जो पुण्य है वह पुण्य स्वर्ग के उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व क्षण में है कि नहीं है? तो पुण्य है तो पुण्य के माध्यम से याग भी वहां है, और न होने पर भी याग के रूप में यह है। द्रौपदी कह रही है कि आप इस अश्वत्थामा के साथ ऐसा विपरीत व्यवहार नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात द्रोण है, पुत्र रूपेण वर्तते। साक्षात द्रोणाचार्य पुत्र रूप से है। द्रोणाचार्य है क्या अभी? नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य इसके रूप में है। द्रोणाचार्य जी का शरीर अभी ना हो लेकिन ये उसका पुत्र है, और पुत्र रूप में ये द्रोणाचार्य जी खुद है। इनका तिरस्कार करना मतलब होता है कि आपका साक्षात गुरु का तिरस्कार करना। तो बात यह चल रही है कि भले ही अनुभव नष्ट हो गया हो लेकिन संस्कार के माध्यम से अनुभव वहां विद्यमान है, इसलिए अनुभव करण है स्मृति का। ऐसा जो मानने वाले लोग हैं तो उनके मत में ये लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि स्मृति का करण अनुभव है
दूसरे मत में। जी। जब स्मृति का करण अनुभव है तो स्मृति ज्ञान करणक हो गई। स्मृति कैसी हो गई? ज्ञान करण। ज्ञान करण वाली हो गई, ज्ञान अकरण वाली नहीं हुई, जी। ज्ञान भिन्न करण वाली नहीं हुई। तो तब कहते हैं कि फिर भी अतिव्याप्ति दोष है ही। प्रत्यभिज्ञा में तब अच्छा तब अव्याप्ति दोष है, तब प्रत्यभिज्ञा जो प्रमा है उसमें अव्याप्ति दोष देंगे, क्योंकि वहां पर संस्कार के माध्यम से अनुभव वहां पर भी करण बनेगा। सोयम देवदत्तः कहेंगे, सोयम देवदत्तः, वह यह देवदत्त, अरे जिसको मैंने बनारस में देखा था 1 साल पहले, वही यह है। सोयम गोविंदः कहेंगे या सोयम देवदत्तः, ऐसा कहना है। तो उसमें जो सोयम यह जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। यह भी प्रत्यक्ष प्रमा है, ये भी प्रत्यक्ष। इसको प्रत्यभिज्ञा को प्रत्यक्ष प्रमा कैसे कहेंगे? क्योंकि उसका अनधिगत है, अधिगत होने के कारण से तो वो प्रमा कोटि में आएगी नहीं। अनधिगतत्व जो है ना, उसमें अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम, इस दृष्टि से ये आप कह रहे हैं। अब अंतर यह हो जाएगा ना, न्यूनाधिक विषयता तो आ रही है ना, पहले उसकी मूछ नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी मूछ आ गई है। तो जैसे इस लेखनी को देख करके दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने पर जब दोबारा लेखनी को देखते हैं तो तब इस लेखनी को अनधिगत ही हम मानते हैं ना, अज्ञात ही मानते हैं, क्योंकि उसमें भेद हो गया अभी। स्व समान विषयक ज्ञान से अजन्य, अनधिगत पद का अर्थ क्या किया था? स्वान्यून विषयक अनुभवाजन्यत्वम, यह अर्थ क्या था टीका में? स्व समान विषयक ज्ञान से जन्य नहीं होना चाहिए। तो स्वयं यह जो ज्ञान आपको हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ठीक है स्मृति तो है, लेकिन इसमें प्रत्यक्षता का लक्षण इसलिए है कि उस समय उस व्यक्ति का दर्शन एक अलग था और इस समय अभी उस व्यक्ति का दर्शन अलग हो रहा है। साल भर में कितना परिवर्तन होता है? हाँ? तो उस समय उन्होंने मुंडन किया था, अभी तो बाल आए हैं, या उस समय बाल थे अभी उसने मुंडन किया है, उस समय दाढ़ी मूछ नहीं थी अभी दाढ़ी मूछ है, उस समय दाढ़ी मूछ थी अभी नहीं है, उस समय सफेद कपड़े थे अभी लाल वस्त्र है। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए क्या है, वह विषय अज्ञात भी है। तो अज्ञात होने के कारण से उसमें प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण जाता है, जाना चाहिए, वो प्रमा का लक्ष्य है। ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे कि संस्कार के माध्यम से प्रत्यभिज्ञा में अनुभव करण बनने के कारण से, अनुभव वहां पर करण है, जैसे स्मृति का करण है, तो प्रत्यभिज्ञा एक अंश में स्मृति होती है। प्रत्यभिज्ञा क्या होती है? इन संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्वम, उसमें संस्कार की जन्यता भी रहती तत्तांश में, वह इस अंश में वह ज्ञान संस्कार जन्य है, यह इस अंश में इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य है। तो संस्कार के माध्यम से अनुभव भी उसमें करण बनने के कारण से प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ज्ञान करण वाला ही है, और ज्ञान करण वाला होने से ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम, ये लक्षण प्रत्यभिज्ञा में जाएगा। देखो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है ज्ञान जिसका करण न हो, ज्ञान जिसका करण न हो, और प्रत्यक्ष प्रमा का करण ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष प्रमा का करण ज्ञान हो गया। इसका मतलब प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान जो हो रहा है उसका करण कौन बन गया? अनुभव बन गया। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का करण कौन बना? अनुभव। इसका मतलब प्रत्यभिज्ञा ज्ञान ज्ञान करण वाला है या ज्ञान अकरण वाला है? ज्ञान करण वाला है। और लक्षण क्या है? ज्ञान करण वाला जो ना हो, ज्ञान करण वाला न होना यह है लक्षण, और प्रत्यभिज्ञा हो गया ज्ञान करण वाला। तो प्रमात्व इसमें होते हुए भी लक्ष्य नहीं जा रहा है, प्रमा का लक्ष्य होते हुए भी यदि लक्षण नहीं जा रहा है तो लक्षण में कौन सा दोष आता है? अव्याप्ति। तो ये प्रत्यभिज्ञा में अव्याप्ति होने के कारण से, ठीक है, इसका विचार कीजिए। और जो है ना, जहां तक हो सके तो यहाँ सब लोग उपस्थित होंगे तो बड़ी कृपा होगी, तो वो मजा नहीं आता है ना, थोड़ा सा परिश्रम किया करो। माता जी की बात अलग है, वो वृद्ध है, आप लोगों को क्या हुआ है? हा? इतना यदि परिश्रम नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं ना।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।